हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लासेज में आपकी हिंदी टीचर सोनम है। तो आज जो है हम सब फ्रेंड्स इस क्लास में हिंदी साहित्य से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है सॉल्व करने वाले हैं, जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से इसे देखेंगे और जो है इन प्रश्नों को जो है आप रिवीजन करने के लिए जो है कोशिश करेंगे। जो याद ना हो उसे याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा के लिए प्रबंध किया जाएगा? सही आंसर अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346 या अनुच्छेद 350। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यह अनुच्छेद आपका कौन सा है? अनुच्छेद 350। क्या? डी नंबर 350 में जो है मातृभाषा में शिक्षा के लिए प्रबंध किया जाएगा। 343 में आप जानती हैं संघ का जो है राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी होगी। 346 में आप जानती हैं संघ में जो है जो एक राज्य दूसरे राज्य से जो है पत्र आदि की भाषा अगर हिंदी कर सकते हैं तो हिंदी, नहीं तो अगर अंग्रेजी में कर सकते हैं तो अंग्रेजी में, इस तरह से भी। और जो है 345 में क्या है? 345 में जो है कि यह है कि किसी राज्य या विधानमंडल जो है उस राज्य में इस्तेमाल होने वाली भाषा को जो है क्या कर सकते हैं, एक या अधिक भाषाओं को हिंदी को उस राज्य के सभी शासकीय प्रयोजन के लिए जो है अंगीकार कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है 345 हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल किसने दिया है? देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? आदिकाल का भ्रंश नाम किसने दिया है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने। किसने दिया है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। ये देखिए गणपति चंद्र ने क्या दिया है? आदिकाल दिया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा आप जानती है संधि काल। और प्रारंभिक काल कौन दिया है? तो मिश्र बंधु हो गए। इस तरह से चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए। मनु कला शशि भान कला 1600 बने पंक्ति किस रचना की है? सही आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासु की ये जो है महत्वपूर्ण पंक्ति है, याद करेंगे। आगे चलते हैं। प्राकृताभास हिंदी का तात्पर्य है। ये देखिए प्राकृतिक की रूढ़ियों में बहुत कुछ बंद हिंदी। सही आंसर क्या होगा? प्राकृतिक की रूढ़ियों में बहुत कुछ बंद हिंदी। क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ है। सही आंसर क्या हो गया? वज्रयान शाखा से। क्या हो जाएगा? वज्रयान शाखा से। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। उपदेश रसायन रास किसका ग्रंथ है? उपदेश रसायन रास किसका ग्रंथ है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा जिनदत्त सूरी। क्या हो जाएगा? ये देखिए उपदेश रसायन किसके द्वारा रचित है? तो जिनदत्त सूरी जी द्वारा रचित है। शालिभद्र सूरी का ग्रंथ कौन सा है? आप जानते हैं भारतेश्वर बाहुबली रास। अब्दुल रहमान का आप जानते ही हैं संदेश रासक। इस तरह से जो है सारे ऑप्शन क्लियर हो गए। दोहा कोश का संपादन किसने किया? दोहा कोश का संपादन किसने किया है? चलिए बताइए। तो दोहा कोश का संपादन जो है डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची जी ने किया है। किसने किया है? प्रबोध चंद्र बागची जी ने। और हरप्रसाद शास्त्री ने जो है बौद्धोगान दोहा का जो है संपादन किया। बौद्धोगान, ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना किसे माना है? अगर पूछे डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? श्रावकाचार, पंच पांडव रचित, दर्शनसार या कोई नहीं? तो याद रखेंगे देवसेन कृत। यहाँ लिखा है देवसेन कृत। देवसेन कृत श्रावकाचार को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है, ठीक है। पंच पांडव रचित किसका है? तो शालिभद्र सूरी जी का है। और दर्शन सार किसका है? तो ये भी जो है देवसेन जी का ही है। किसका है? देवसेन का ही है, ठीक है। आगे चलते हैं। 9 नंबर, हरडे वाणी किसकी रचना है? ये देखिए हरडे वाणी किसकी रचना है? हरडे वाणी जो है दादू दयाल जी की। किसकी है? दादू दयाल जी की। दादू दयाल जी की अंगबधू भी रचना है, काया बोली है, अंगबधू, काया बोली, इस तरह से जो है महत्वपूर्ण रचना है। और आप जानते ही हैं रजब जी की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? तो सबंगी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबंगी। मल्लुकदास जी की रतन खान है, ज्ञान बोध है, ध्रुव चरित है। इस तरह से जो है इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। हरडे वाणी दादू दयाल जी। आगे चलते हैं। तन रत करी में मन रत करी हूँ, पाँचऊ तत बराती किसकी पंक्ति है?
ये देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ये कबीरदास जी द्वारा रचित पंक्ति है। किसकी है? कबीरदास जी की। आगे चलते हैं। रूप रेख गुण जात जुगति भी नीरा लंबकीत धावे। इसमें जो है ये किसकी पंक्ति है? ये सूरदास जी की पंक्ति है। इसमें इन्होंने जो है निर्गुण का उपासना करने में क्या क्या कठिनाई होती है, तो इस पंक्ति के माध्यम से उन्होंने जो है बताया है कि जिसका रूप नहीं होगा, रे जिसका गुण नहीं होगा, तो हम इस जो है ऐसे ब्रह्म की उपासना कैसे कर सकते बिना आकार के ब्रह्म को। तो ये सूरदास जी की बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो, पंक्ति किसकी है? चलिए बताइए। हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो, 12 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? तुलसीदास जी के। हे प्रभु मैंने आपका बहुत क्या किया? मान सम्मान अनुग्रह किया। और आप तो ध्यान ही नहीं दे रहे मुझ पे, इस तरह से तुलसीदास जी बताते हैं इस पंक्ति के माध्यम से। आगे चलते हैं। मती राम की रचना नहीं है। देखिए मती राम की रचना इसमें से पूछ रहे हैं आप लोगों से, नहीं है। तो चलिए सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या हो जाएगा? भाषा भूषण आप जानती हैं जसवंत जी की। किसकी है? जसवंत जी की है। रसराज, फूल मंजरी, ललित ललाम, ये सब किसकी रचनाएं हैं? ये सारी जो है किसकी रचनाएं हैं? ये सारी रचनाएं किसकी है? ये सारी रचनाएं जो है आपकी, ये सारी रचनाएं मतीराम जी की है। तो नहीं पूछा है तो सही आंसर आपका हो जाएगा ए, भाषा भूषण किसकी है? जसवंत सिंह जी की है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है किस कवि के संदर्भ में आचार्य शुक्ल जी ने कहा है? ये पूछ रहा है किस कवि के संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने यहाँ पे ये कहा है। तो चलिए बताइए किस कवि के संदर्भ में? घनानंद द्विज देव देव बोधा, यहाँ पे क्या है? बोधा। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका घनानंद जी होगा। क्या होगा? घनानंद, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। कथन किसका है? तो सारे इतना बड़ा आप कोटेशन दिया है, तो इतना बड़ा कोटेशन कैसे याद कर सकते हैं? नहीं याद होगा। इसलिए जो है हम क्या करेंगे, इसमें जो महत्वपूर्ण वर्ड दिए हैं ना, शब्द, उसको याद कर लेंगे। अगर कहीं भी थोथी नैतिकता आप कराएगा, याद रखेंगे आप लोग ऐसे कि थोथी नैतिकता है ना, इसमें देखिए थोथी नैतिकता अगर ऐसे आए, थोथी नैतिकता रूढ़िवाद, तो आप याद कर लीजिएगा क्यों किससे होगा थोथी नैतिकता जो है? ये होगा आपका रामविलास शर्मा जी का। थोथी नैतिकता से रामविलास शर्मा जी को याद करेंगे। और शुक्ल जी का क्या होगा? तो शुक्ल जी का जो कोटेशन होगा उसमें देखेंगे आप काव्य शैली पद्धति ये सब आता है, उसको शुक्ल जी को याद कर लेंगे। नंद तुलारी जी ने छायावाद के संदर्भ में कहा है आध्यात्मिक छाया का भान। अगर भान आए आध्यात्मिक छाया का भान, वो नंद दुलारी जी का है। और डॉक्टर नगेंद्र आप जानते हैं सूक्ष्म का, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद को कहा है, तो ये डॉक्टर नगेंद्र जी का। इस तरह से जो है आप कोटेशन याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं। प्रसाद जी की कामायनी का प्रथम और अंतिम सर्ग का नाम पूछा है आप लोगों से। तो प्रथम सर्ग कौन सा है? चिंता। प्रथम चिंता हो गया और अंतिम सर्ग क्या है? आनंद। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य है। इसमें कुल कितने सर्ग है? तो 15 सर्ग है। याद रखेंगे 15 सर्ग है। आगे चलते हैं। बिखरे अलके ज्यो तर्क जाल की पंक्ति के रचनाकार का आप नाम पूछ रहा है इसमें। बिखरे अलके ज्यो तर्क जाल पंक्ति के रचनाकार कौन है? चलिए बताइए। 70 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस पंक्ति के रचनाकार आपके प्रसाद जी हैं। कौन है? प्रसाद जी। आगे चलते हैं। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो ये जो है किसकी पंक्ति है? ये है निराला जी की पंक्ति। कन्फ्यूजन हो सकता है महादेवी वर्मा जी से, लेकिन ये निराला जी की पंक्ति है। आगे चलते हैं। प्रथम रश्मि का आना, रंगिनी तूने कैसे पहचाना, पंक्ति के रचनाकार का नाम पूछा है। ये किसकी पंक्ति है? तो ये जो है पंत जी की पंक्ति है। किसकी है? पंत जी की। आगे चलते हैं। परशेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की पीड़ा, पंक्ति के रचनाकार का नाम बताइए। चलिए, ये है महादेवी वर्मा जी। कौन है? महादेवी वर्मा। आगे चलते हैं। नागार्जुन जी को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? यह है पत्रहीन नग्नहा, जो मैथिली भाषा में रचित है। आगे चलते हैं।
ये देखिए 22 नंबर, सुमित्रा नंदन पंत जी को किस काव्य कृति पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? यह है कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद पे जो है इनको साहित्य अकादमी मिला है। और चिदम्बरा पर आप जानते ही हैं, चिदम्बरा पे आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार, और लोकायतन पे जो है सोवियत लैंड। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सी रचना पर साहित्य अकादमी नहीं मिला है पुरस्कार? ये देखिए आंगन के पार द्वार, ये किनकी है आप जानते हैं, अज्ञे जी की बहुत महत्वपूर्ण कृति है और इनको जो है इस पे साहित्य अकादमी मिला है। पत्रहीन नग्नगाछ, ये नागार्जुन जी की कृति है, इसमें भी साहित्य अकादमी। कला और बूढ़ा चांद अभी हम लोगों ने पढ़ा, पंत जी की कृति, साहित्य अकादमी। लोकायतन ये जो है पंत जी की है, लेकिन इस पे जो है साहित्य अकादमी नहीं मिला। इस पे क्या मिला है? तो सोवियत लैंड पुरस्कार। तो सही आंसर आपका डी हो गया। आगे चलते हैं। प्रगतिवाद का शलाका पुरुष किसे कहा जाता है? ये है आपके नागार्जुन जी। कौन है? नागार्जुन जी। याद आता मुझे अपना तरोनी ग्राम, पंक्ति किसकी है? चलिए बताइए, सही आंसर क्या हो जाएगा? ये भी नागार्जुन जी की ही पंक्ति। किसकी है? नागार्जुन जी की। मौन भी अभिव्यंजना है, पंक्ति किसकी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सही आंसर क्या हो जाएगा? अज्ञे जी की बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, अज्ञे जी की। हिंदी में नवगीत परंपरा का प्रारंभ किसने किया? हिंदी में नवगीत परंपरा का प्रारंभ जो है राजेंद्र प्रसाद जी ने किया है। किसने? राजेंद्र प्रसाद जी ने। और इसमें जितने भी नाम दिए गए हैं, रविंद्र भंवर, महेश्वर तिवारी, ये जो दिए नाम, ये नवगीत परंपरा से ही जुड़े हुए हैं। आगे चलते हैं। निम्न में से किस नाटक को मील का पत्थर कहा जाता है? आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, कोई नहीं, आधे अधूरे। तो सही आंसर हो जाएगा आधे अधूरे। आधे अधूरे जो नाटक है वो किसकी है? मोहन राकेश जी की बहुत महत्वपूर्ण कृति है। और इसमें जो है मध्यवर्गीय जीवन की जो है, मध्यवर्गीय जीवन में जो है क्या क्या जो है प्रॉब्लम आती है, हम लोग कैसे जो है मध्यवर्ग के जीवन में कैसे कुंठा से जीते हैं, उसमें जो है महेंद्रनाथ नाम का एक व्यक्ति होता है, महत्वपूर्ण किरदार। उसमें उसका बेटा होता है अशोक, किन्नी बिन्नी जो है उनकी बेटी है, 2 बेटी होती हैं। और उसमें जो है उसकी पत्नी जो होती है सावित्री होती है। तो इस तरह से जो है महत्वपूर्ण उनके पात्र हैं और उसी का कहानी जो है इसमें दिखाया गया है। तो इस तरह से जो है मील का पत्थर किसे कहा जाता है? तो बहुत इम्पोर्टेंट नाटक है, आप जानते हैं। और ये मोहन राकेश जी की है। और इसे जो है क्या कहा जाता है? मील का पत्थर कहा जाता है। याद रख लेंगे, मील का पत्थर किस नाटक को कहा जाता है? तो ये आपका हो गया आधे अधूरे। अच्छा, आगे चलते हैं। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी द्वारा ही रचित नाटक है। इसमें भी जो है आषाढ़ का एक दिन में कालिदास, विलोम, मातुल, दंतुल इस पुरुष पात्र हो गए, और अंबिका, मल्लिका, प्रियंगु, मंजरी, रंगनी, सगनी स्त्री पात्र हो गए। लहरों का राजहंस भी मोहन राकेश जी द्वारा ही रचित है। इसमें नंद, श्यामांग, आनंद, सुंदरी महत्वपूर्ण पात्र है। और आधे अधूरे अभी हम लोगों ने पढ़ा ही, महेंद्रनाथ, अशोक उसका बेटा है। और महेंद्रनाथ ही चार, एक तरह से इसमें बोलते हैं ना, 4 रूप में रहता है महेंद्रनाथ। वो सिंघानिया, जगमोहन और सत्य जो है महेंद्रनाथ, हाँ, सिंघानिया और जगमोहन का भी वही जो है काले कोट के रूप में जो है वो अलग अलग जो है बनकर आता है। और इसमें सावित्री, किन्नी बिन्नी ये सब जो है प्रमुख पात्र हैं। आगे चलते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक के पात्र पूछा है। अभी हम लोगों ने पढ़ा ही, कालिदास, विलोम, मातुल ये सारे आषाढ़ का एक दिन के पात्र हैं। महेंद्रनाथ अभी पढ़ा, ये है आधे अधूरे का पात्र, प्रमुख पात्र जो सावित्री का क्या है? पति है। आगे चलते हैं। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, किस नाटक से है पूछ रहा है? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी। ये चंद्रगुप्त नाटक से जो है लिया गया कथन है। तो ये आज के कुल जो है 30 प्रश्न थे फ्रेंड्स। नीचे इधर जो है आपका आंसर की दिया हुआ है, आप इसे जो है डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और जो है मिलते हैं फ्रेंड्स नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और आप अच्छे से जो है प्रैक्टिस कर लीजिए, कल भर टाइम है, परसों आपका एग्ज़ाम है। और अपना एडमिट कार्ड जो भी है, अपना एडमिट कार्ड और जो है आईडी प्रूफ के तौर पे आप बस यही 2 चीज़ ले जाना है, आपको पता ही है। तो
एक दिन अच्छा से जो है आप रिवीजन एक तरह से कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट और लगा सकते हैं फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ फ्रेंड्स। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों को थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें फ्रेंड्स। अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और जो है जो भी फ्रेंड्स जो है मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं वे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो है आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी तरह मिलती रहे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू एवरीवन।